देखिए भगवान आपका परम पिता है, नारायण कह लो, हरि कह लो, राम कह लो, शिव कह लो। और पिता अपने पुत्र का कभी बुरा नहीं सोचता है। अगर आपको कोई कष्ट मिल रहा है ना, तो वो आपको संभालने सुधारने के लिए, ना कि आपको जो रुलाने के लिए। जब भगवान ने तुम्हें ये शरीर इंद्रिय रूपी दिया है, अंग रूपी शरीर दिया है, तो वो कहता है कि खाने और सोने और भैया उठने बैठने का हर एक समय होता है। अब तुम बे टाइम खाओगे तो वो पचाएगा नहीं, कि जब अग्नि नहीं बनेगी बॉडी में तो भोजन कहाँ से पचा लोगे। और वही फिर जो आपकी बीमारी इकट्ठी करेगा। और हर इंसान की ना खुराक अनुपात के अनुसार होती है। जो एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, उनकी जठराग्नि बहुत तेज होती है। और जो कुछ करते ही नहीं है तो उनकी जठराग्नि मंद होती है। तो आप किसी के हित से हो पे कोई भी कार्य ना करें कि पंडित जी तो 1 किलो मीठा खा रहे हैं और हम नहीं खा रहे, क्योंकि जो अग्नि का खेल है शरीर में, जैसी अग्नि वैसा कार्य। और देखो गुरुजी, सब आदमी अपने अपने अलग आते हैं और अलग ही जाते हैं। हम जैसा कर्म करेगा उसका फल हमें स्वयं ही मिलना है, दूसरा उससे प्रभावित नहीं होगा। बस इसलिए कर्म करने से पहले ये सोच विचार कर लो कि हमारे द्वारा जो कर्म करा जा रहा है वो हमें सदमार्ग पे ले जाएगा या बुरे मार्ग पे ले जाएगा। देखो अपना उद्देश्य किसी का भला हो जाए बस। नहीं वही तो नहीं, लोगों देखो मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। जो चीज ऊपर हो वही अंदर हो। मैंने सही कहा कि पहले आप लोग देख लो कमरा क्यों नहीं? अब गुरुजी फटाफट योग करो, बाकी बातें होंगी बाद में, क्योंकि 1 घंटा हमें भगवान को समर्पित करना है रोज ही। इसमें किसी विषय पे बात नहीं, सिर्फ भगवान नाम पे, योग की बात हो। सिर्फ योग की बात, शरीर से स्वस्थ से संबंधित बातें कि हमें अपने जो है इस दिव्य नारायण के द्वारा लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। अरे भाई आइए आइए आइए। अल्लाह भाई, अरे वो हाथ पाऊं। अरे बिल्कुल हाथ पैर दिए देखिए। अबे लल्लन भाई तो आज चमक रहे हैं भाई। क्या मामला है भाई? ये जी की दवाई असर कर गई क्या? घुमाओ भैया घुमाओ। ये सब दिव्य नारायण के जय काढ़ा, हो गुरु की जय हो। दिव्य नारायण के काढ़े का कमाल है। हाँ, देखो चेहरा बिल्कुल साफ हो गया इनका। अरे बिल्कुल लाल हो गए लल्लन भाई, तो जवान हो गए। देखो रंग में रंग मिल गया, हाँ, और रंग में रंग मिल गया तो मन में मन मिल गया। जो कलर इनका था लोग उसी का- कलावती भी आ गई नहीं है। अरे तो भाभी जी हैं क्या? इनके साथ हैं क्या? ये भी परेशान थी बहुत। मैं लग जाओ साथ हमारे। मैंने कहा यार पंडित जी से मिलता हूँ। हाँ, सही करा आपने। अच्छा संडे है, आप पैर जाम हो गए यार वैद जी साहब। तो भी आएगा। जब हिलाओगे तभी हिलेगा, वैसे काम हो जाएगा। देखो शरीर और बर्तन एक ही चीज है, मानते रहोगे चमक बनी रहेगी, नहीं मानोगे चमक खत्म। नमस्ते भाभी जी। आज की वीडियो में हम पूरा लेदर आओ और? भाभी जी, जूते उतार के अरे ना लेदर और बिछा लो एक। ये अरे ये है तो हरी वाली, अरे वो इसे करेंगे। ऐसी करेंगे। हाँ। देखो भगवान ने कितने अच्छे हमारे पोरू दिए हैं गुरु जी, कितनी अच्छी उंगलियां हैं। लिखावट कर दे तो आदमी की तकदीर बदल दें, हाँ और हाथ से औषधि दे दें तो उसका रोग बदल दें। क्योंकि वो हाथों का है नहीं कमाल, क्योंकि ये पंचभूत जो है ना, पंचभूतों में जाके
अपना काम दिखाते हैं। सब आपका तो काम है। अरे गुरुजी हमारा क्या, अले भाई बिल्कुल। देखो ये उंगली कितनी अच्छी चल रही है। आप नंगली चलवाते हैं ना चलती है। ये ललन भाई कह रहे गुरुजी चप्पल, अरे मैंने भगवान ने इतनी अच्छी चप्पलें दी तो है देखो। अरे गुरुजी आप तो बर्फीले बाबा हैं। उनको ठंड लगती ना। यार टीन सेट का पैसा खा गई। टीन सेट का पैसा हुआ है, खा गए सब। अच्छा 3 शेड लगना था इसमें। और चारों तरफ रखना था, जैसे बारिश आ जाए या इस टाइम योग करो तो ओस ना गिरेगी। 100% लगेगा, आप चिंता मत करो, खा गए पैसा। दोबारा आएगा। और ये सब ये तो छुट गई, सब घूमने वाली जो हाँ थी सब छुट गई। तो सब में यार खा गया होगा फिर। अरे 7 पार्षदों ने धरना दे तो दिया मेयर के खिलाफ, क्या धरना दे दिया। नगर निगम की मीटिंग में। ये तो कुछ करना करता है। क्या करेंगे लोग इतने पैसे का, मैंने कल वीडियो मरने भेजी, के बाद देखो औलाद ही लड़ेगी। एक वीडियो भेजी, वो आदमी नोट जला रहा है घर पे वो तो सच्चाई है। और नाली में बाहर आया गुरु जी। पंजाब का है वो। पंजाब मतलब इतनी गड्डी नोटों की गुरु जी, और नालियों में कूड़ा भर गया। वैसे बिहार में भी हुआ था। हाँ बिहार का इंजीनियर ही है वो। बिहार का कृषि विभाग। बहुत पैसा है उसको। इतना डूब जाए यार, आप बताना कैसे। अच्छा चलो आँख भी सही हो जाएगी आपकी। अब ये होश जो है ना, सोच रहा हूँ चेक कराऊँ फिर आलस कर जाऊँ। चेक करा के दवाई देगा डॉक्टर, और क्या। और ललन भाई तुम हमारी दवाई गिरो जो हमने बना रखी है, पंडित जी दवाई डालो। पंडित जी बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी चेक कराने की। बिल्कुल दृष्टि तुम्हारी बढ़ जाएगी। गुरुजी मेरी आंखों में इतना दर्द रहता था, दर्द ही खत्म। अरे साला 4 घंटे तो लैपटॉप पे बैठना पड़ रहा है उसका सारा ही। और चश्मा लूंगा जिससे आँख का असर न पड़े। लैपटॉप पे बैठे चश्मा लगा के। उसका अलग ही चश्मा आता है। हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर तो चश्मा लगा के। देखो गर्दन कितनी प्यारी है, अगर घूम जाए ना तो पूरी दुनिया दिखा देती है ये, और रुक जाए ना तो आदमी को रुला देती है, पट्टा करवा देती है ना गुरु जी। अगर गर्दन जाम हो जाए ना तो पट्टा लगवा देती है, और घूम जाए तो पूरा जान दिखा देती है। अच्छा मन और बुद्धि अगर दोनों में इनकी मित्रता हो जाए तो फिर दुनिया में आपका कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं मन को लगाम दो और बुद्धि के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करो। ठंड हो रही है, मोजे पहनो, जूते पहनो, जैकेट पहनो, टोपा लगाओ और धीरे धीरे चलते रहो, तो खून की जो गर्मी भी बरकरार बनी रहेगी। सूरज देव निकलने वाले हैं, आ गए साहब। कोई भी समय जा रहा है और बहुत गति से आ रहे हैं। 3,80,000 किलोमीटर की दूरी से आपके दर्शन करने आते हैं सूर्य देव। हाँ चंदा मामा दूर के पंडित जी तो नंगे पैर में खड़े हैं भैया। अरे कुछ ना भैया, बस ये सब नारायण का और आप लोगों का आशीर्वाद है। पंडित जी को ठंड लगती ना, ठंड भी इनसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए। अच्छा गुरु शरीर को कौन चला रहा है मुझे बताओ आज। जो चला रहा है, जब उससे दोस्ती हो गई तो ठंड गर्मी तो वही तो पैदा कर रहा है। प्रकृति का गुण तो वही बना रहा है भैया, नारायण से दोस्त। वही रजोगुण, वही तमोगुण, वही सतोगुण। देखो राम से बड़ा राम का नाम है, हाँ जो बना देता हमारे बिगड़े काम है। हाँ योगी
जो शरीर में रक्त है खाना बनवा लो 9 बजे पेपर उसका। वो भी एक दिव्य शक्ति है। उस शक्ति को शक्तिमान बनाने के लिए ही इस शरीर से लड़ना पड़ता है। तो लेटा ना करो। नहीं गलत बात है। अपना नाश्ता वास्ता बनाओ बच्चों को, अपना तैयारी करो। नहा पूजा करे बाद लेटना चूतिया बनी वाली बात है, तो नहाओ। तो फिर वही तो बात, फिर तो फिर शरीर वैसे ही हो गया। फायदा क्या हो लेटने फिर फायदा क्या हुआ नहाने का? हाँ, नहीं कोई तो नहा लिया, पूजा कर लिया, फिर तो बेकार। देख ले जैसे तो आज पंडित जी आपको फोन ना आता तो मैं लेट हो जाता। अरे नहीं गुरुजी, हमारा हमें पता है। दोबारा 5 बजे में दोबारा लेट गया। पता है हमारे भक्त कहाँ परेशान है। थोड़े रहे मैं सोचा 5:30 बजे। सही अपना जानो खुद अब गुरुजी 3 दिन आप वहाँ रहे, आपका मन तो ये पड़ा रहा आज खुद लेट हो गया ना। कहाँ गए गुरु जी? आलस अपने बच्चों के दौरे। कह रहे यार पंडित जी मैं चला तो गया, मैं नहीं पता। लेकिन 3 दिन मन यही पड़ा रहा। तो बताओ सोचो। सुबह बच्चे कह रहे पापा घूम आओ। मैं यार अकेले अब क्या घूमूं? बल्लू क्यों नहीं रहता था? 3 दिन रजाई में ही घूमूंगा। वहीं बैठ के योगा करते हैं बिस्तर पर। तो वो योग करने से ना शरीर की पवित्रता कभी खत्म नहीं होती है। शरीर के अंदर कभी जो रोग हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है। वहाँ पर नहीं घूमने का है ना, बिल्डिंगों के किनारे किनारे घूम लो। गुरुजी लोगों ने पंचों में बैठना छोड़ दिया और हाथों में कवच हो गया। बोले कायम चूर्ण खाओ कवच भगाओ। अरे जब हाथे 100 पर मुलाम होंगे जब तो कवच सही होगा। अरे बेकार है। बोले बोले पंजों पर बैठो। भाई हाथों पे जब जोर पड़ेगा, जब हाथे तुम्हारी जो है फ्री होंगी जब तो अपना वो काम करेंगे। अब हाथे तो सुखड़ के हार्ड हो गए, अब वो माली ना निकाल रहे, अब आदमी परेशान है, कवच हो गया था। 4 गिलास पानी पियो, बिल्कुल। कवच भगाओ। बीमारियों की जड़ी पानी है। अगर आपने पानी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, 3 से 4 लीटर पानी हर व्यक्ति को चाहिए दिन में। उससे कभी शरीर के अंदर इन्फेक्शन ही नहीं होगा, कब्ज ही नहीं होगा। लेकिन आदमी उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। लल्लन भाई पानी पी पी के तो सही हुआ। इन्होंने तो भैया इतिहास ही रच दिया। बोले तेरी ऐसी तेरी, बोले कोई बात नहीं, हम हमारे हमदर्द बनेंगे नारायण। बोले हम किसी को हमदर्द नहीं बनाएंगे अपना। और बोले हनुमान जी और सुंदर कांड पढ़ पढ़ के अपने शरीर को सुंदर बनाएंगे। तो बेचारे 4 बजे उठते, नहाते धोते, सुंदर कांड का अध्ययन करते हैं और अपना जीवन को सफल बनाते हैं। तो वही हमारी काया गुरु जी, हम तो जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। इसे हम तपस्वी भी बना सकते हैं, योगी भी बना सकते हैं और संसार के भोग भोग के भोगी भी बना सकते हैं। नहीं आले भाई ने कहा था हमें पैसे देने के लिए। लल्लन चलो गुरु जी, जोड़ लगा के। मुझे कौन जानता था तेरी बंदनी से पहले। मुझे मिल गया साथी और तुझे मिल गया किनारा। ओम गुरु जी, ये तो मौसम बदलेगा अभी। हाँ बदलेगा, जीवन बदलेगा। सूरज भगवान लाल होकर आ रहे थे थोड़े थोड़े। और उनका गुस्सा शांत हो गया। शांत हो गया, आ जाओ। ओम जय जय श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारण। जय जय श्री राधे। देखो गर्दन रखो ऊपर खींच के, सिर हमेशा ऊंचा करके चलो और नारायण का नाम लेते चलो। और राहों में आए जो दिन दुखी उसको गले लगाते चलो। मैंने पूरी कसर निकालने अभी जाम हो गया। तो अब जाम हो गए नोजल प्लंजर यार।
चार्ज में ढीले हो जाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युर्मोक्षये मां धात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युर्मोक्षये मां धात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युर्मोक्षये मां धात्। फोटो को बंद। सांसों का जो लेने देने क्रम रहेगा, नासिका से लेना, नाके छोड़ना। ये क्रम इतना मजबूत होता है, इसे करने से हार्ट, लीवर, किडनी और फेफड़ों की जो बीमारियां दूर होती हैं, आँखों की बीमारी दूर होती हैं, क्योंकि ये प्राणवायु अंदर ही अंदर आती जाती है। इससे मुंह का कोई संबंध नहीं रहता। एक तो सांस हमारी स्थिर हो जाती है नासिका से सांस लेने में। जितने भी दूषित और जहरीले पदार्थ हैं वो अपने आप ही जो खत्म हो जाते हैं नासिका से सांस लेने में, क्योंकि मेन जो हमारा पॉइंट है वो हमारे फेफड़े हैं। ये तो लंबे की तरह तुम भी बदलते न जाओ। देखिए, जो व्यक्ति नासिका से लंबी गहरी सांस लेता है, ऐसा व्यक्ति चिरंजीवी कहलाता है। चिरंजीवी का मतलब जो पूरे अपने 100 साल पूरे कर ले, उसे कहते हैं चिरंजीवी। नहीं तो व्यक्ति को बीच में बीमारी लगी, यात्रा तो 100 साल की थी, वो 60 साल में उसे रिटायरमेंट लेना पड़ जाता है। बोले जी अब हम जा रहे हैं, आप किसी और को सर्विस पे लगा लो। बोले हमारे बच्चे सर्विस करेंगे। बच्चे भी ऐसे हों, वो भी 50 साल में लटक गए। और आजकल जैसा समाज का खान पीन है, उसे देखते हुए तो पता नहीं कब हाथों में छेद हो जाए, क्योंकि खान पीन बहुत ख़राब हो चुका है। बाजारू खाना, मैदा का खाना, इस तरीके के खाने से जो है व्यक्ति जो बेकार हो जाता है। सबसे बढ़िया खाना है सुबह 4 गिलास पानी, और पानी को चबा चबा के पिए। जो व्यक्ति पानी को 32 बार चबाता है घूंट में, ऐसा व्यक्ति पानी की जो प्राप्ति कर लेता है। ये आप सभी लोग जानते हो कि जो धरती है जल पे टिकी हुई है, और देखो पानी में कितना बल है कि कितनी भारी विशाल धरती को टेके पड़ी है। तो पानी भारी होता है, ऐसा चबा चबा के जो पीना चाहिए। देखिए, हमें भगवान ने फेफड़े इसलिए दिए हैं कि हम इनकी सुरक्षा करें। और सुरक्षा कब होएगी? जब हम नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों तक पहुंचाएंगे और दूषित वायु को बाहर छोड़ेंगे। जब तक फेफड़ों में प्राणवायु नहीं लोगे, शरीर में ऑक्सीजन बनेगी नहीं, भोजन पचेगा ही नहीं, अग्नि काम ही नहीं करेगी बॉडी के अंदर। जब तक पृथ्वी नहीं घूमती है, दिन रात नहीं होता। उसी प्रकार जब तक जो हमारी सांसें अंदर घूम कर वापसी नहीं आ जाएंगे राउंड मार के, तब तक शरीर के अंदर हमारे बीमारियां घर बाहर नहीं आएंगी, वो घर में बनी रहेंगी। सांसें लेने से नाक में बढ़ा हुआ मांस खत्म हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, दमा नहीं होता। फेफड़े सुखड़ने से अस्थमा होता है, और जिसके कारण शरीर में मोटापा भारीपन रहता है। और फेफड़ों के कारण ही हमें शुगर होती है, फेफड़ों के कारण ही हमें बीपी होता है, क्योंकि रक्त साफ होता ही नहीं जब तक फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जितना कफ बनता है सब सड़ जाता है, दिमाग की नसों में बैठ जाता है, और उसी कारण जो है बात रोग पैदा हो जाता है। शरीर की सफाई बहुत ही जरूरी है, और वो होती है सुबह को प्रातःकाल उठने के बाद, जल पीने के बाद, योग प्राणायाम करने के बाद। फिर भोजन में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें आप। हरी सब्जियों से जो है शरीर के अंदर शुद्ध रक्त बनता है। पालक रहा, मेथी रहा, धनिया रहा, ये सब जो है आपकी रक्त की शुद्धि करती है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या हो, रात को 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह उसे पानी को हटाना, जब आधे से भी थोड़ा कम रह जाए उसे छान के पीने। 30 से 40 दिन में उनकी थायराइड जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जो दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों का शरीर पर दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है।
एक आयुर्वेद ऐसा वेद है, आयुर्वेद हमारी आयु से जुड़ा हुआ है, जैसे कहा आयुर्वेद। वेदनाथ ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े वेदों को रखा जाता है, जिनके द्वारा जो है हमें विभिन्न प्रकार की औषधियों का पता लगता है, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। जो व्यक्ति आयुर्वेद से जुड़ा हुआ रहता है या वेदनाथ से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी शरीर से बीमारी से पीड़ित नहीं होता। वेदनाथ वेदों का नाथ हो, भगवान शिव ने स्वयं वेद रूप में इसकी रक्षा करी है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक जो धाम वेदनाथ नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। भगवान शिव ने वहाँ अपना जो स्थापित आत्मलिंग को स्थापित करके वहाँ लोगों का आज उद्धार हो रहा। ऐसी ऐसी जड़ी बूटी आपको वहाँ मिल जाएंगी कि जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। बहुत जबरदस्त नॉलेज है यार गुरुजी को। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये ना ना आत्मा का ज्ञान है गुरु को। अरे बड़ा इनके जीवी पे सरस्वती बैठ गई। बैठ गई। जो भी कहेंगे सब देखो ये लल्टन भाई जब हमें गौशाला में मिले थे ना, तो ये हमें दिखाते थे अपने हाथ पैर। बोले गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने भैया तुझे आना पड़ेगा। बोले कहाँ? मैंने दिव्य नारायण। बोले गुरुजी कितने दिन? मैंने ये नहीं बता सकता, लेकिन मैंने विश्वास करना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा जीवन में। अगर जो काम रोज करना है तो रोज करना है, चाहे बरसात जाड़ा ठंड। और आज देख लो आपने आपके सामने बंदा बैठा हुआ है, चमक रहे पंडित, चमक रहे। और गुरुजी आप भी चमक रहे हो। हम भी चमक रहे। आप जो वैद्यनाथ की आज सेवा कर रहे हो इतनी अच्छी, अगर आप 1 महीना यहाँ मत आओ शरीर अकड़ जाएगा आपका, घुटने सुकड़ जाएंगे, जीना चढ़ने में परेशानी पैदा हो जाएगी। आज अपने योग बल पे तो आज अपने आप परिवार को चला रहे हो। अगर घर में एक जना दिलेर बहादुर होता है ना तो सारे लोग सही हो जाते हैं, और एक जना अगर बैठ जाता है पूरा घर डूब जाता है। देखो आप अपने बच्चों को संभाल लो, अपनी पत्नी को संभाल लो, इतने बड़े कारोबार को संभाल लो, वैद्यनाथ को कितनी आप जो सपोर्ट कर रहे हो। जी पट कर दिया वैद्यनाथ जी ने, तुम करो सपोर्ट। देखो ऐसा होता है गुरुजी, जब इन्हें ज्ञान हो जाएगा ना तो ये उसे और आगे ले जाएंगे। अभी इन्हें जो है थोड़ा अच्छे लोगों का भी समझेंगे। नहीं ज्ञान देखो ऐसा होता है, सबसे बड़ा आदमी का लोभ और लालच। जब लोभ लालच कम हो जाता है भगवान भी वर्षा कर देता है। देखो सुदामा का कभी लालच नहीं बढ़ा, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा अरे सका कुछ मांग ले, संकोच मत कर। देख मित्र का बोले नहीं सब कुछ मिल गया। जब वो चल पड़े तो लक्ष्मी जी कह रही है रुक्मणी, बोले महाराज आपने तो अरे जब से सब कुछ मिल गया। बोले वो जैसे ही घर पहुंचेगा विश्वकर्मा जो जाके अपने जो उसके लिए ऐसे महल बनाएंगे, इतने सोना ऊपर, लक्ष्मी जी आप स्वयं जाओ। तो सबसे बढ़िया यह है कि आदमी के अंदर जो है जब आत्मज्ञान आ जाता है तो उसका लोभ लालच अपने आप खत्म हो जाता है। भाभी जी को भी योगी बना दिया पंडित जी ने हमारी। देखो गाड़ी के दोनों पहियों में चलते हैं, जब भी गाड़ी मंजिल पर पहुंचाती है। एक पहिए से आप पहुंच नहीं सकते। शंकर पार्वती जी के साथ चले और राम जी सीता जी के साथ हैं, देखो। और सिया राम होता है। सीता जी का नाम लिया जाता है। और सीताराम भज प्यारे से सीताराम। सीता का ही नाम आता है, राम तो पूजा है। माता पार्वती, हाँ। जगदम्बे, महाशक्तिशाली, हाँ। अष्ट भवानी, नव दुर्गे, ये 9 द्वार हैं शरीर के अंदर ऊपर से नीचे तक। देखो दुर्गा माँ ही रक्षा करती है, पंडित जी अपने बगल में बैठा रखे हैं। ठीक है आले भाई, चलो जो गुस्सा दिला देते ना उनकी वो चल जा। मुझे लल्लन भाई ने लिया है, इंचो चमक गए एकदम, सारे दाग धब्बे नहीं मिट गए। पंडित जी को पाया बताया ना, गाय की सेवा करते रहो, हैं? गाय की सेवा करते रहो। हाँ। नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण।
नारायण बिड़बीना जल नारायण बिड़बीना आकाश नारायण 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 वायु नारायण अग्नि नारायण सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि सूर्य नारायण चंदा नारायण सूर्य नारायण चंदा नारायण सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव जी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम थोड़ा नीचे को आ गया तो ओम दियो शांति अंदर में शांति शांति रब शांति 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 ब्रह्मा शांति ओम शांति